बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हमारा पार्टी का सबसे हाईएस्ट फोरम का इजलास हुआ और वेरी डिटेल्ड और थ्रेडबेयर डिस्कशन हमने की और जो हमारे सीसी के फैसले हैं, राय हैं, आगे जाने के जो हम कदम उठाने जा रहे हैं उन पे मैं आप सबको ब्रीफ करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने नोट किया कि जो तारीख़ी गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का सामना इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, जो वो इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली और नाकामी का बोझ अपने बिजली के बिल, अपने गैस के बिल, अपने खाने पीने के अशिया के बिल में, दवाइयों के बिल में इस वक्त अदा कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ये ना सिर्फ पूरी रीजन में सबसे बुरा बदतर ग्रोथ रेट है, पूरा रीजन में वाहिद मुल्क है जिसका नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है और हमारी तारीख़ में भी ये पहली बार हुआ है। ये भी हमारा माशाल्लाह हुकूमत का अकम्पलिशमेंट है और वो बोझ आप इस मुल्क के अवाम उठा रहे हैं। महंगाई की जो जिस शरह से, जिस फीसद का इस वक्त महंगाई चल रहा है, वो भी हमारे रीजन में सबसे आगे है। तो जहाँ ग्रोथ रेट में हम सब के पीछे हैं, सबसे द वर्स्ट ग्रोथ रेट पाकिस्तान हैज़, महंगाई का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बाकी सबसे आगे हैं। आप ज़रा सोचें इसका, what does this mean? This means that Pakistan's growth rate is worse than Bangladesh and Afghanistan. This means that Pakistan is facing worse inflation than Bangladesh and Afghanistan. That means the people of Pakistan are facing poverty और गुर्बत का मुकाबला जो वो कर रहे हैं is worse than that of our neighbors. और हम समझते हैं कि इस सब का जो ज़िम्मेदार है, the reason the people of Pakistan are suffering, ये हमारा selected हुकूमत की वजह से, ये इसलिए कि 2018 के elections ही नहीं थे, selections थे, और जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल का नतीजा में हुकूमत बना है, जिनकी वजह से आज भी उनका हुकूमत जारी है। ये जड़ है, यही वजह है, this is the main cause for all the problems faced by the people of Pakistan, and that is why the Pakistan People's Party believes that it is time for the Prime Minister to go. It is time for us to rid Pakistan, to rid the Prime Minister House of this puppet, of this selected Prime Minister, और हम establishment का जो सियासत का रोल रहा है, जो हमारा establishment का सियासी अमल दखल रहा है, उसमें हम उसमें ब्रेक डालें, उसको ख़त्म करें और पाकिस्तान में असल जमहूरियत का, हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ते जाएं। In this situation, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PDM का फैसला कि 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफ़े अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने
इंडोर्स किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो 31 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, कि खुद इस्तीफ़ा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीडीएम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी का रेजोल्यूशन है और एक्शन प्लान है, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया है और जोर दिया गया है कि जैसे हमारा एपीसी की जो एक्शन प्लान है, जैसे वहाँ हमारा स्ट्रैटेजी और आगे का लाए अमल तय हुआ है, वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है कि हमें हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को हर फोरम पे चैलेंज करना चाहिए, हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। और हमारा राय है कि पूरे पीडीएम को पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं उनको इस हुकूमत को हर फोरम पे और हर हथियार के साथ चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस सिलेक्टेड, नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस नालायक, नाजायज़, नाकाम हुकूमत को, करप्ट हुकूमत को अदालतों में चैलेंज करना चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। और हम समझते हैं कि पीडीएम अगर मिल के मुकाबला करते हैं, अगर हम मिल के उनका सेनेट इलेक्शंस में भी मुकाबला करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राय है, हम इनको इंशाल्लाह ताला पीडीएम के सामने पेश करेंगे जब भी पीडीएम की अप्रोप्रिएट मीटिंग हो। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने साफ और शफाफ इलेक्शंस का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो और जो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट के रोल रहा, जिस तरीके में 2018 में धांधली हुई, वो रिपीट ना हो। हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे गौर किया। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो सेंसस का इशू है, जो पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेंसस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सेंसस सूबों के साथ नाइंसाफ़ी है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं दिखाया गया है, और ना सिर्फ इस सूबे में मगर बहुत से सूबे से इख्तिलाफ़ात और एतराज़ात उठाए गए थे, उस वक्त उठाए गए थे। मुझे याद है कि फाटा में भी एतराज़ात उठाए गए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया था कि जहां हम इलेक्शंस को नहीं डिले करवाना चाह रहे थे और जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाह रहे थे, हमने स्टिपुलेट किया था कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द सेंसस शुड बी रीचेक्ड, और इस रीचेक की बुनियाद पे इस सेंसस को
माना जाना चाहिए या इसको रीड्यू करना चाहिए। हम नोट करते हैं कि हुकूमत ने इलीगली इस सेंसस को अपनी कैबिना से इंडोर्स किया है। हम तब भी इसके खिलाफ थे, हम आज भी इसके खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफिशियली उन हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे जिन्होंने इस पे पब्लिकली एतराज़ किया है। हम इनको हम समझते हैं कि ये हम सबका इशू है, पूरा पाकिस्तान का इशू है। अगर सेंसस सही तरीक़ा से नहीं किया जाएगा तो अवाम के पास उनका हक नहीं मिलेगा, और वो अपने हक ख़ास तौर पे आप उस जो फॉर्मूला के बेसिस रिसोर्सेज देते हो वो स्क्यू भी होता है, उस पर अवाम का हक माना जाता है। और हमारा ख्याल में जो 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुआ, उसका जो जेरोमैंडरिंग हुआ, वो इस सेंसस के बेसिस पे था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को उन सियासतदानों के साथ, उन जमातों के साथ भी रेस करेंगे, इमीडिएटली रेस करेंगे, और मिल के इस पे काम करना चाहेंगे। साथ साथ हम इस इशू को पीडीएम के प्लेटफॉर्म में रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में धांधली हुआ है उसका भी मजम्मत की गई, और मुतालबा किया कि जो आने वाले इलेक्शंस का सिलसिला जो आज़ाद कश्मीर में पता नहीं अगले साल या इसी साल होने हैं, उनको साफ शफाफ करवाने के लिए कदम लिया जाए, और जो नाइंसाफ़ी कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है उसका भी मजम्मत किया गया। बलूचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स पे जो कब्ज़ा किया जा रहा है उसका ना सिर्फ हमने मजम्मत की है, मगर ये फ़ैसला लिया है कि हम उन जमातों के साथ राब्ता करेंगे जो इस इशू पे भी एतराज़ात रखते हैं। उनके साथ मिल के इस मूव के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत होना है हमें मिल के करना चाहिए। ये सिंध के माहीगीरों के आइलैंड्स है, ये बलूचिस्तान के माहीगीरों के आइलैंड्स है, और हमें सब मिल के एक हो के इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठाना पड़ेगा मगर एहतजाज करना पड़ेगा। उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन जमातों से राब्ता करेंगे जो इस पे अभी से भी एहतजाज कर रहे हैं, और इन इश्यूज़ को हमारा पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है हम उसमें भी रेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फ़ैसला किया है कि हम अब ख़ुद राब्ता करेंगे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ़ तबके के साथ जो इस हुकूमत की वजह से मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लेबरर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनके मसाइल की हल के लिए, उनके मसाइल पर एहतजाज करने के लिए मिल के काम करने चाहते हैं। हम डेलीगेशंस भेज रहे हैं लेबर यूनियंस के लिए, ख़ास तौर पे जैसे ये स्टील मिल का के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है रिसेंटली यहाँ कराची में, हमारा PIA में, हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एम्प्लॉइज़ है उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, जो यहाँ के कराची के लोगों को वो इस्लामाबाद ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, और मुख्तलिफ़ ऐसे इश्यूज़ है हमारे लेबर के साथियों के साथ। हम उनको उनके इश्यूज़ को वो हमारे इश्यूज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्यूज़ है, हम उनको अपनाना चाहते हैं। जो किसान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा किसान का नुमाइंदे रहे हैं। ज़राअत का अगर ज़राअत के सेक्टर में तरक्की हुआ है तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ, जो किसान के साथ जुल्म हुआ, ऑब्वियसली हमने पहले भी
कंडेम भी किया, ख़ास तौर पे जो पंजाब में उनका एहतजाज के वक्त नाइंसाफ़ी हुआ। लेकिन जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, जब तक हम मिल के एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक हम किसान को उनकी फसल की कीमत नहीं दिलवा सकेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ भी रब्ता करेंगे। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स के बहनों भी एहतजाज कर रहे हैं, उनसे भी हम रब्ता कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स से भी हम रब्ता कर रहे हैं और लॉयर्स के साथ भी हम रब्ते कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो एहतजाज है तब तक उसमें हम उतना कामयाब नहीं होंगे जब तक ये जो हकीकी इश्यूज़ है और ये जो हकीकी अवाम के फोरम्स है और ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे साथ नहीं दे। इस लिस्ट में मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं किया तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई तहरीक कामयाब हुआ है, चाहे वो 60s में हो या उसके बाद हो, शहीद बीबी के वक्त में हो, सो इस मुल्क के नौजवानों ने, इस मुल्क के तलबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इस वक्त जो इस मुल्क के तलबा जो स्टूडेंट्स जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने हैं। ये इस मुल्क के स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो आपका मेडिकल स्टूडेंट्स हो या आपके लाहौर के स्टूडेंट्स हो। सारे के सारे सरापा एहतजाज है कि उनका एग्जामिनेशंस पे नाइंसाफ़ी हुआ है, उनको अपना यूनियन साजी का हक नहीं दिया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सब जो फोरम्स है इनके साथ मिल के और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ मिल के इस हुकूमत का मुकाबला करेंगे। मैं देख रहा हूँ एक बात रह गया, हमारा पार्लियामेंटेरियन और नून लीग की पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हुआ है। हम इस गिरफ्तारी का मज़ाहमत करते हैं, जैसे हम हर सियासी गिरफ्तारी का मज़ाहमत करते हैं। ये इंतकाम के रवाया और सियासी इंतकाम की रवाया पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ है और इसलिए हम इसका भरपूर मज़ाहमत करते हैं। अब जो भी आपने सवाल पूछना है, जो मेरा सीसी के फैसले थे और जो मेरा सीसी का राय है वो तो मैंने आपके सामने रख लिया है। अब ना जहाँ तक उस सीसी की मीटिंग में अगर किसी एक मेंबर ने क्या कुछ राय का इज़हार किया, राय के इज़हार तो काफ़ी हुए और उनका हमारा पार्टी में ये हक है, मगर ये भी आई मीन इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका ये भी हक है कि मैं आपके सामने ना कंफर्म करूँ ना डिनाई करूँ ऐसा कोई जो आप बात उठाना चाहेंगे बेस्ड ऑन व्हाट somebody said in that meeting. सर ये बता दें कि पीडीएम के बनने के बाद ये एक मतलब का उसका हिस्सा था कि इस्तीफा देंगे और सेनेट इंतखाबात को नहीं होने देंगे, क्योंकि सेनेट इंतखाबात को रोकने के हवाले से जो पीडीएम की वो मुत्तहिद थी। लेकिन ये तासुर हुकूमत की तरफ से बार बार आ रहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। आज तक भी यही उनकी बात है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्तीफा नहीं देगी। तो क्या आज सेंट्रल कमेटी ने उस बात की तस्दीक कर दी कि सेनेट इंतखाबात होंगे और पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी? जहाँ तक पीडीएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है और उसका एक्शन प्लान है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जुनैद अब उसका कॉपीज जर्नलिस्ट के साथ शेयर करें। हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमें उसी
APC के जो एक्शन प्लान है उसके तहत चलना चाहिए। अब तक PDM ने सिर्फ ये फैसला किया है कि 31 दिसंबर तक हमने अपने पार्टी के कायदीन के पास ये इस्तीफ़े जमा करना चाहिए, और जहाँ तक हुकूमत की तनकीद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस पे फैसला आज हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है कि हम उस फैसला को इंडोर्स करते हैं कि हम आपस में अपने पास ये इस्तीफ़े जमा भी कर रहे हैं। हमने इस बात को भी इंडोर्स किया कि 31 जनवरी का जो वज़ीर आज़म का डेडलाइन है और जो एक्शन प्लान अब आपके पास शेयर होगा वो भी हमने इंडोर्स किया। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की राय थी कि हम इस हुकूमत को हर फोरम पे बशमूल सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करे। ये मेरा CC का राय है। अब ये CC का राय PDM के सामने पेश होगा और हतमी फैसला PDM की कंसेंसस के साथ और मेरा CC की अप्रूवल के साथ होगा। ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान और आपकी पार्टी के दरमियान काफी दूरियां मुस्तकबिल करीब में देखी गई हैं। आपके मतदान जलसे के हवाले से कहा गया कि आप नाराज थे, नहीं गए, आपके झंडे वगैरह वहाँ उतारे गए। फिर लाड़काना में JUI ने उसका बदला लिया और उनका वहाँ न कोई वर्कर था न कोई झंडा था। जलसा PDM का था, लेकिन PDM का चेयरमैन उस जलसे में नहीं था। तो ये क्या, ये इसको आप खुलकर एतराफ़ क्यों नहीं करते कि वाकई कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के दरमियान? जहाँ तक मर्दान की जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ज़रूर वहाँ थे। फ़रतुल अबाबर साहब समेत मेरे जो हमारा सेक्रेटरी जनरल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई तंजीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुलूस, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को उस जलसे में मौका नहीं मिला स्टेज पे पहुंचने तक या आने तक और तकरीर करने तक। और आप जो मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है, जो शुरू दिन से PDM के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उस प्रोपेगेंडा पे यकीन ना करें। मैं जानता हूँ कि जैसे ही यही मीडिया ने इमरान खान के खाली कुर्सियों को तारीख़ी जलसे की तरह पेश किए, वैसे ही आप PDM के ख़िलाफ़ हर दिन प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक इस वज़ीर आज़म की हटाने की बात है, जहाँ तक हमारा इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में अमल दखल की बात है, PDM एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। बात तो सामने आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई राय जो आपकी पीपल्स पार्टी की है कि कोई इंतखाबी अमल से बाहर नहीं निकलेगी। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं सिंध में, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं। आपने कहा कि पार्लियामान के अंदर आप होंगे तो जंग करेंगे, बाहर तो कोई जंग नहीं हो सकती। लाजमी आप पार्लियामान के अंदर होंगे। सेनेट के इंतखाबात भी तब लगता है कि जब आप सेनेट में होंगे। इस बात की तो आपने तस्दीक कर दी। लेकिन एक बात क्या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की कुछ दोस्तों ने ये राय दी कि नवाज शरीफ भी वापस आए, वतन आए और इस एक मिनट जहाँ तक there is no contradiction whatsoever in the opinion of the Central Executive Committee that we should challenge this government on every forum and in the manner in which that we have laid out. There is no contradiction with that and the action plan of our Pakistan Democratic Movement की APC. तो उसमें कोई contradiction नहीं है। अभी तक PDM भी कोई फैसला नहीं किया है कि इस्तीफ़ा को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सही टाइम होगा। वो तो जब
PDM فیصلہ کرے گا وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ہم نے آپ کے سامنے جو ہمارے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں سٹیپس ہونے چاہیے وہ آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں اور وہ ہم PDM کے سامنے بھی رکھیں گے, اور جو ہمارے تجویز ہے وہ 100% ان لائن ہے اس ایکشن پلان کے ساتھ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آئیں گے ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت چلی جائے ورنہ ہم بیٹھ جائیں, دوسری جانب آپ فروری یا مارچ میں سینٹ انتخابات لڑنے کی بات بھی کر رہے ہیں. تو اگر 31 تک حکومت نہیں جاتی اور آپ سینٹ انتخابات بھی لڑتے ہیں تو جو مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ مارچ میں ہی ہوگا یا مارچ آپ کا فروری تک ہو جائے گا؟ جہاں تک سینٹ الیکشنز ہے اور عمران خان کا جانا ہے اس میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے. عمران خان 31 جنوری تک خود بخود چلا جائے زبردست, پھر بھی آپ سینٹ الیکشنز کا آپشن ہمارا پارٹی کا تجویز, ہمارا پارٹی کی تجویز ہے. اور جہاں تک اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اگر وہ خود 31 جنوری تک نہیں کرتا ہے تو پھر ہم نے اس کو زبردستی نکالنا ہے. کیسے ہم نے نکالنا ہے وہ تو میں I'm sorry, not going to share with you right now. کہاں سے؟ No, absolutely. جو ہم نے آپ کے سامنے ہمارا تجویز لے کیا ہے اور ہمارا پارٹی کا فیصلہ لے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئر ہوں. اور جہاں تک وہ دوسرا سوال ہے وہ تو PDM کے ساتھ ہم سب مل کے کنسنسس میں فیصلہ لیں گے, از خود فیصلہ نہیں لیا جائے. میں تو چاہتا ہوں he's been asking for a while. حکومتی وزراء تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ الیکشن ہو گئے تو موجودہ حکومت 5 سال پورا کرے گی. آپ 5 سال دینے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت 5 سال یا اگر ہمارا اس کو جو ان آرگینک illegitimately سپورٹ جو اس حکومت کو حاصل ہے, جس طریقے سے یہ زبردستی حکومت کھڑا کیا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک دن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, ایک دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں عمل دخل بند کرے, اسی دن یہ حکومت گرتی ہے. This is not a government and not a prime minister that can form a majority in the National Assembly of Pakistan. They have been delivered a majority in the National Assembly of Pakistan. You explain to me, how is it possible that a party like the MQM is supporting a government that has just endorsed the census? You explain to me how GDA, how Baloch BAP اور دوسرے جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان ہیں وہ کیسے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جو بلوچستان اور سندھ کے عوام کے ساتھ گیس کے ایشو پہ بھی ناانصافی کر رہے ہیں, ان کا آئلینڈز پہ قبضہ کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکومت کے ساتھ ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں آپ کو ہر اختیار کو استعمال کرنا چاہیے, ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیے, اور ہر طریقے سے ہم اس حکومت کا ہر طرف سے حملہ کریں گے. ہم سڑکوں سے بھی, پارلیمان میں بھی, عدالت میں بھی, اور ہاں استعفیٰ ہمارا ایٹم بم ہے. پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی ایسا فیصلہ کنسنسس نہیں ہوا کہ ہم اس کو رول آؤٹ کریں. جہاں تک I can't hear, please, I can't hear.
आपने कहा था कि राब्ता ना करें। जहाँ तक हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग है, जो भी डिबेट हुए हैं, जो भी मेरे पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो भी मेरे पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके अगर मैं मौक़िफ़ आपको बताऊं, दैट वुड बी अनफेयर टू देम, एंड हमारे अंदर ये फैसले लेने का एक फोरम है, तो उस पर मैं बिल्कुल sort of इस तरीके से कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, कि अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ सियासतदान के लिए मगर सबके लिए होना चाहिए। ये हमने वाज़ेह तौर पे अपने तकरीरों में भी किए हैं, अपना जलसे में भी किए हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है। जहाँ तक बात करने की बात है, मैं आज भी समझता हूँ अब ये वक्त बात करने का नहीं, काम करने का है। हमारे सामने जमहूरी क़ुव्वतों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने इस कठपुतली को, इस सेलेक्टेड को, जो इस पूरा हाइब्रिड निज़ाम का कैटलिस्ट है, हमने सब मिल के उसको निकालना है। हमने जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सुनामी में हमारे अवाम डूब रहे हैं, उनको सबसे पहले इससे हमने बचाना है। और पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की हुकूमत से जो हमारा अजीब पोजीशन रहा है, हमारा तारीख़ी जो इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है, उसको हमें रोकना चाहिए। I can't answer 10, please. वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं ऑपोजिशन जमातों से। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने बदतरीन जो मुखालिफ थे उनसे भी मुफाहमत की बात करते रहे, बार-बार मुफाहमत की बात करते रहे। तो क्या कोई चांस मौजूद है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से किसी लेवल पर कोई मुफाहमत की या कोई बातचीत का? Oh, absolutely. हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। पहले इमरान इस्तीफ़ा दो, वज़ीर आज़म का कुर्सी छोड़ो, जो इसने नाजायज़ तरीके से हासिल किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो, साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। जितना बात करना है आपने बात करते हैं, चाय पीते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तब तक कोई बात नहीं होगा, कोई राब्ता नहीं होगा, नो डायलॉग, कोई शायलॉग नहीं होगा। अब वक्त आ गया है वज़ीर आज़म को जाना है। थैंक यू।